मतभेद करते हो अपने और पढ़ाई में, ये गलत है। तो उनका जो कैरेक्टर है वो घोट डाला नहीं, पॉट और चला नहीं, मतलब वो घर को जला रहे और बाहर को वो क्या कहते हैं दिखा रहे कि मैं बहुत प्रेम कर रही हूँ। जाए कम से कम अच्छा है, लोगों की नजर आंखें खुलेगी। और आपका और मेरा खून अलग है, तो अगर एक भतीजा अगर अपने बड़े चाचा को ऐसा बोल सकते हैं तो भैया हमें तो ऐसा यूथ में ही शर्म आती है। होगा आप बार बार लोगों को जाके ये दिखा रहे हो कि क्या कहते हैं आप सबके नेता हो, सबके बारे में सोचते हो, लेकिन सॉरी टू से आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आपको अपने जाति के लोगों का भी फिक्र नहीं है, बाकी लोग आप छोड़िए। द मूड ऑफ नेशन का नाम जो दिया गया 75 कंट्रीज में, उनको 78% लोगों ने वोट किया है। बेस्ट पीएम ऑफ द कंट्री अगर कोई है तो पीएम मोदी है। कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी बहुत सही बोलते हैं कि जो इंसान राह चलते वक्त डिसीजन नहीं ले पाता है कि दाया जाना है कि बायां जाना है, वो बीच रास्ते पे मारा जाता है। विरुद्ध है। तो भाई आप करना क्या चाहते हो? आपको सीएम बनना है ना, इसीलिए इतना उछल कूद कर रहे हो ना। मोदी जी के हनुमान को बनना है सीएम, और उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनको भाव नहीं दे रही, क्योंकि भाव देने वाला कोई काम ही नहीं कर रहे हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए जिस तरह से बिहार की राजनीति करवट ले रही है और लोग बयान दे रहे हैं कि चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, और जदयू के तरफ से एक बड़े नेता हैं केसी त्यागी, जो कि सोशल मीडिया पे बधाई भी दे दिए हैं चिराग पासवान को कि महागठबंधन में शामिल होने को लेकर। और उधर राजद भी बोल रही है कि चिराग पासवान हमारे विचारधारा पे चलेंगे तो उनका स्वागत है महागठबंधन में। इस मुद्दे पे बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या एनडीए में चिराग पासवान जी का मन डोल रहा है कि महागठबंधन में जा रहे हैं। अब जब उन्होंने अपना दल बदल लिया है, उस ऐसे दल के साथ ऐसा महागठबंधन के साथ जा रहे हैं जिनका नीति में ही है, जैसे हमेशा उन्होंने कहा था जंगल राज 2.0, 10.2, 100.2, कहने वाले तो वही थे ना चिराग कुमार पासवान जी। आज अगर वो बदल के जा रहे तो लोगों के ऊपर विश्वास की और क्या रहेगी। जाए कम से कम अच्छा है, लोगों की नजर आंखें खुलेगी। और अगर कुछ लोग फिर भी उसको सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये कि भाई वो जो बिहार के लोग हैं जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो बिहार को प्यार नहीं करते, वो सिर्फ उनसे चेहरे से उनको लगा हुआ है। क्योंकि जो सच्चा बिहारी होगा, जो सच्चा बिहार से प्रेम करेगा, वो चाहेगा बिहार में विकास हो, बिहार में बदलाव हो, बिहार में वो सारी चीजें आए जो यूपी में, बिहार में वो सारी चीजें आए जो बाकी बड़े स्टेट्स में। अच्छा, चिराग पासवान जी के पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पशुपति पारस जी को इतना सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मेरा और चिराग पासवान का खून अलग है, कोई रिश्ता ऐसा नहीं कहा, आप लोगों ने शायद उसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाला। ये बात चिराग कुमार पासवान जी ने खुद अपने चाचा जी को कहा था। आपने दोबारा इंटरव्यू को रिव्यू करके सुनिएगा, उन्होंने खुद कहा था चाचा जी आपका और मेरा खून अलग है। तो अगर एक भतीजा अगर अपने बड़े चाचा को ऐसा बोल सकते हैं तो भैया हमें तो ऐसा यूथ में ही शर्म आती है। वो यूथ नहीं है जिनको बड़ों का सम्मान नहीं है। एक बेसिक रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है जो होनी चाहिए, जो उनमें नहीं है। और सॉरी टू से चिराग जी को मैं जिस छवि से मैं गई थी, धीरे धीरे मेरा मोह तो मैंने छोड़ते छोड़ते तो टूट ही गया। और अभी ऐसा आलम है कि उनके नाम से क्या बोलेंगे, हम लोग तो जानते ही नहीं कि चिराग कुमार पासवान जी कोई नेता भी है। वो अभिनेता के नाम से ही थे, वो ज्यादा बेटर है। वो भी फ्लॉप अभिनेता के नाम से ही पहचाने जाए तो ज्यादा बेटर होगा। फ्लॉप नेता है, फ्लॉप अभिनेता तो नेता भी बने कहाँ। लीडरशिप स्किल्स का मतलब होता है आप जो बात करोगे उसको इम्प्लीमेंट करना, आप जो बात करोगे उसकी नीतियों पे चलना, आप जो बात करोगे उस बात पे लोगों को विश्वास दिलाना, आप जो बात करोगे उस बात पे आपको मान सम्मान, बड़ों को सबको लेके चलना। इन सारी चीजों का मतलब होता है लीडरशिप स्किल। उनको समझो, क्योंकि वो अपने आप को पढ़े लिखे दावेदार बोलते हैं ना, तो मैं उनको एक बुक सजेस्ट करना चाहती हूँ। जॉन सी मैक्सवेल का एक बुक है जो मैं खूब पढ़ती हूँ, उनका बहुत सारे आपके चैप्टर्स है। लेयर 1 ऑफ लीडरशिप स्किल्स उनको पढ़ने की जरूरत है। कृपया उनको बोल दीजिएगा कि जॉन सी मैक्सवेल का एक बुक है लीडरशिप स्किल के ऊपर, वो पढ़े। और दूसरा किताब वो पढ़े, वो है रॉबर्ट टी कियोसाकी का एक बुक आता है रिच डैड पुअर डैड। ये पढ़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो चाहते हैं राजनीति में सिर्फ यहाँ पे आंकड़े जान लेने से, कास्टिज्म जान लेने से नहीं होगा। आप बार बार लोगों को जाके ये दिखा रहे हो कि क्या कहते हैं आप सबके नेता हो, सबके बारे में सोचते हो, लेकिन सॉरी टू से आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। आपको अपने जाति के लोगों का भी फिक्र नहीं है, बाकी लोग आप छोड़ दो। चिराग पासवान के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मुकेश रोशन,
जी। उन्होंने हाजीपुर सीट को लेकर कहा है कि चिराग पासवान निर्दलीय पर्चा भी भर देंगे वहां से भी, तो चिराग पासवान जीत जाएंगे, चर्चा के जवान जब। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट इज नॉट गुड। मैं आपको बता रही हूँ जितने भी भीड़ अभी हैं सब मोदी के वजह से है। मोदी जी से बड़ा नेता तो हमारे इंडिया में कोई नहीं है, और उन्होंने वो छवि बदली है। जो 9 साल में पूरे विश्व में जो भारत की छवि गई है, द मूड ऑफ नेशन का नाम जो दिया गया है 75 कंट्रीज में, उनको 78% लोगों ने वोट किया है। बेस्ट पीएम ऑफ द कंट्री अगर कोई है तो पीएम मोदी है। डिजिटल इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग किया है, आयुष्मान भारत, कौन सा काम ऐसा नहीं किया 9 साल की उपलब्धि में जो हमारे यहाँ के ऑनरेबल सीएम या फिर हमारे डिप्टी सीएम ने किया है। और आप उन्हीं का साथ देने जा रहे हो, उन्हीं का नीतियों का विरोध करते हो, या तो फिर दूसरी चीज, अगर वो बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहे हैं तो वेरी गुड, लेकिन अगर वो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं तो अगेन गाली वो खुद ही खाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ आप डराने की राजनीति करते हो, एक तरफ आप प्रेशर पॉलिटिक्स करते हो, एक तरफ आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री पशुपति कुमार पारस जी बहुत सही बोलते हैं कि जो इंसान राह चलते वक्त डिसीजन नहीं ले पाता है कि दायां जाना है कि बायां जाना है, वो बीच रास्ते पे मारा जाता है। तो काइंडली उनको डिसीजन लेने बोले। कल इफ्तार पार्टी में जब चारों तरफ बिहार जल रहा है, झुलस रहा है, तब आप इफ्तार पार्टी में जाते हो, ये बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, एक दोहरी स्टैंड भी है चिराग पासवान की कल देखने को आया कि एक तरफ इफ्तार पार्टी को लेकर वो बोलते हैं कि ये शर्मनाक है, इफ्तार पार्टी लोगों को नहीं मनाना चाहिए, और दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? आप भाई जनता को बोलिए, देखते हैं आपके नेता खुद बोलते हैं कि हम इफ्तार पार्टी में नहीं जाएंगे, इफ्तार पार्टी मनाया जा रहा है जब चारों तरफ बिहार चल रहा है, और खुद ही उस इफ्तार पार्टी में आप कूद के चले जाते हो और बाहर आके फिर उसको जस्टिफाई करते हो कि हम आज भी ऑनरेबल सीएम साहब की नीतियों के विरुद्ध है। भाई आप करना क्या चाहते हो? आपको सीएम बनना है ना, इसीलिए इतना उछल कूद कर रहे हो ना। मोदी जी के हनुमान को बनना है सीएम, और उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उनको भाव नहीं दे रही, क्योंकि भाव देने वाला कोई काम ही नहीं कर रहे हो। भाई आपको घर का एक बच्चा होता है जो नटखट होता है, वो नटखट करते करते अगर पड़ोसी को जाके रोज बोले कि आप मेरी माँ हो, आप मेरी माँ हो, तो अपने माँ को तो दुख होगा ना। वही काम वो कर रहे हैं। इसको कहते हैं घोट जलानी पोट ढलानी, बंगाली में कहावत है, घोट जलानी पोट ढलानी, मतलब जो घर को जलाए और बाहर में जाके प्रेम बरसाए। भाई आपके पास समय नहीं है कि आप जब कोई बड़े प्रोग्राम करते हो, आपके इतने करीबी चाचा जिनके बीमारी के वक्त आप हमेशा उनके साथ साथ थे, प्रिंस पासवान जी के पिताजी रामचंद्र जी के वक्त आपने उनका इतना सेवा किया, जो मैंने सुना बहुत प्रेम करते थे उनसे, और आप उन्हीं का फोटो नहीं लगाते हो। आप चाचा जी लोगों को पैर नहीं छूते, लेकिन आपको नीतीश कुमार जी का पैर छूने में बड़ा सम्मान महसूस होता है। पैर छूना अच्छी बात है, लेकिन ये जो आप मतभेद करते हो अपने और पढ़ाई में, ये गलत है। तो उनका जो कैरेक्टर है वो घोट डालानी पॉट और जलानी, मतलब वो घर को जला रहे और बाहर को वो क्या कहते हैं, दिखा रहे कि मैं बहुत प्रेम कर रही अच्छा, हूँ। अभी आपने कहा कि बीजेपी उनको भाव नहीं दे रही है, इसीलिए वो शायद महागठबंधन जाए, आपने खुद कहा। अगर इस यही सेम कंडीशन अगर आपके नेता के साथ हो तो वो भी तो कहीं ना कहीं रास्ता अपना तलाशेंगे ही। ऑनेस्टली बताया, नेताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो इतने ज्यादा सुलझे हैं। और कल तो आप भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, अपने सारे सूरजभान सिंह जी से लेकर आपने वीणा देवी को देखा, सब लोग वहां पे आए हुए थे, एक दो लोग छोड़कर जिनको ऑलरेडी प्रायर कोई कमिटमेंट था, और बहुत प्यार से उन्होंने मीडिया वालों को बताया। मैं आपको दोबारा वही बात दोहरा देती हूँ, एनडीए के साथ थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे, और जितना सीट क्या होगा नहीं होगा, जैसा मोदी जी का आदेश होगा वो वैसा ही करेंगे। मोदी जी बोलेंगे हाजीपुर सीट छोड़ दीजिए तो? मुझे नहीं लगता ऐसा वो बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा से जानते हैं, और हमारा अगर कल बोल दिए तो? मुझे नहीं लगता, और अगर ऐसा कभी बोला जाएगा तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी। अगर ऐसा होता तो कल हाजीपुर में विशाल विशाल मैं आपको होता है विशाल कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, और वहाँ पे समूह में लोग जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, मेरे सारे जितने भी मीडिया बंधु है सब जाएंगे। आप लोग कल आंखों देखो, वहाँ पे देख पाएंगे कि हाजीपुर में आखिर कौन दहाड़ है। तो देवानी मित्रा जी थी, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इन्होंने अपनी बातों को रखा, और साथ में चिराग पासवान महागठबंधन के हिस्सा होंगे, इससे उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसी तरह के तमाम खबरों के बाद बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।